इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कैबिनेट मंत्री आशीष निषाद के बगावती तेवर का कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने किया समर्थन। कहा, कुछ अधिकारी छवि खराब कर रहे हैं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के तत्वाधान में 30 नवंबर 2024 को सहारनपुर से निकली संवैधानिक अधिकार यात्रा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में आज आजमगढ़ पहुंची। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि यह यात्रा 27 जुलून से होते हुए आज 28वें जिले में प्रवेश की है, जिसका उद्देश्य मछुआ समाज को संविधान में प्राप्त अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और ऐसे लोगों से सावधान करना है जो संविधान की किताब लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए उनकी लड़ाई अभी जारी है। समाज को अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। यही कारण है कि यह समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ चला गया था, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश की 43 लोकसभा सीटों पर हार मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा को मछुआ समाज को आरक्षण का लाभ दिलाना होगा। कैबिनेट मंत्री आशीष निषाद के बगावती तेवर का संजय निषाद ने समर्थन किया और कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो उनकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी जिसके साथ रहती है बड़ी मजबूती के साथ रहती है। जब समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद कर दिया तब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, लेकिन भाजपा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान संत कबीर नगर सीट से प्रवीण निषाद को हराने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ रहा। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मछुआ से उनके विधायक को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। मछुआ समाज को सम्मान नहीं मिला। हमें ना तो सिंबल दिया जा रहा है और ना ही हमें सीट दी जा रही है। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मछुआ समाज पीडीए के साथ चला गया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा सीट के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अतरौलिया विधानसभा में हमें सबसे ज्यादा मत मिला था और इस बार भी हम अतरौलिया विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की नजर भी अतरौलिया सीट पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वोटर नाराज हो। यह अधिकारी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं और विपक्ष को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जातीय और धार्मिक संघर्ष कराकर ही जिंदा रह सकते हैं। संबल हिंसा पर बोलते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जो भी सर्वे हो रहा है वह पुरातत्व विभाग कर रहा है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पिछली सरकारों में पुरातत्व विभाग को सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता था। उन्होंने कहा कि संबल में जो हिंसा हुई है वह जांच का विषय है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो मछली का कृषि का दर्जा प्राप्त हो गया है और बिजली विभाग खुद ही अपना अभी बीमार बेचारा परेशान है। तो अभी हमने जो अपने मछुआ कल्याण कोष में है कि उसमें हम इनकी बिजली फ्री कर दें। हम उनका जो बिजली जला बढ़ता है हम उसको अनुदान के लिए दें। हम 25 करोड़ रुपया में इनकी शिक्षा के लिए, इन्हें स्वास्थ्य के लिए, इन्हें सहयोग के लिए अनुदान के रूप में। तो अभी उसका बजट बहुत कम है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री को लिखा है कि वो इनके जिस तरीके से आप कृषि का पैसा देते हैं बिजली विभाग को, उसी तरीके से मछुआरे जितने भी कृषि का दर्जा प्राप्त है तो जो इनका बिजली जलता है उनको दे दिया जाए। तो अभी इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम सहयोग कर रहे हैं, मत्स्य बीज का, इनके लिए उनके फीड्स का, अभी मत्स्य अंगुलिका का हम लोग जा रहे हैं इनको। तो इनके लिए पहली बार है हम मुख्यमंत्री संपदा योजना में जो पट्टे धारक हैं उनको हम सस्ता देते हैं 3,20,000 हर 2-2.5 एकड़ 5 एकड़ पर। तो ये बड़ी बात हो गई है। हम लोग कम से कम हर 15 करोड़ रुपये हर साल निषाद राज योजना के माध्यम से, केसीसी के माध्यम से दे रहे हैं। तो बिजली की भी समस्या इनकी दूर हो जाएगी। हम लोगों ने भी पत्र लिखा है, उस पर अगली बार शायद कैबिनेट में आ जाए तो एक बार। नहीं, कुछ है आपकी बातों में सत्यता है, लेकिन रास्ता नहीं तलाश रहे हैं। जैसे हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सखा
निषाद राज के बाद हम लोग मर्यादित लोग हैं, हम लोग जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। जब सपा ने अंतिम दरवाजा बंद कर दिया तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास, भाजपा जब बंद कर देगी तो हम लोगों को कहीं न कहीं जाना ही पड़ेगा ना। अगर आपने 2019 में हमें 24 में सीट नहीं दिया और नहीं दिया, प्रवीण जी को किस तरीके से उन्हीं के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उस ग्राउंड पर किस तरीके से चुनाव हरवाया। आज भी वो भाजपा में बने हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज के दिन में बहुत मुश्किल से आशीष पटेल जीते। जो हमारा एक विधायक था मझवा में, विनोद बिंद, उसे भाजपा में ले गए और उसे लड़ाया गया भाजपा के चुनाव चिन्ह से। लेकिन बाद में हमारे कोटेज में बहुत कहा कि गलत हो रहा। तो ऐसे में जब आप सुंबल नहीं देंगे, आप हमें सीट नहीं देंगे, तो निषाद तो भई अब जगा हुआ ना, वो काहे वोट देगा? तो नुकसान तो हुआ ना। इसलिए बनारस के चारों तरफ जो निषाद थे, बिंद थे, वो निषाद पार्टी की पूजा करते हैं, झंडे की पूजा करते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने इस मिशन को इसलिए खड़ा किए हैं, किसी के सहारे मेरा वकील दिल्ली जाएगा और मेरी वकालत करके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिस्सा साहब, आप लिखा है। बड़ी बात बोल रहे हैं, तो क्या 27 में फिर परिवर्तन कुछ कर सकते हैं? क्या अगर समाजवादी पार्टी दरवाजा खोल दे तो आप घुस जाएंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सब हमारा समाज हम लोग देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी कि सहयोगी दलों को अभी तो सम्मान के त्रस्त है, लेकिन जो सीटों का तालमेल है, जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दी थी 2017 में 22 में, तो उसी तरीके से 24 में देना चाहिए था। आगे हमको लगता है कि सम्मानजनक सीटें गड़बड़ी दें। लखनऊ से कि दिल्ली से, कहाँ से हो रही है? नहीं, जहाँ भी हो, तो यहाँ के जो कि मैंने पहले ही बता दिया इनको कि जो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आके घुसे हुए हैं भाजपा में और उनके अब नज़दीकी बन के उनके मैसेंजर बने हुए हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि भाजपा ही हैं। लेकिन अभी भी उनका रिलेशन पिछली दलों से है। वो अंदर ऐसा सूचना भेजते हैं कि जिससे कि देखने में तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब हो। सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो सूचना दिया होगा भाजपा को कि नहीं, सहयोगी दल को सीट नहीं देने से जीत जाएंगे, और क्या हुआ, 43 सीट हार गए और वो भी निषाद बाउल हार गए। मैंने कहा ना, हमें हमें सुल्तानपुर दे दीजिए, हमें फतेहपुर दे दीजिए और संत कबीरनगर टेक्निकल जिला, वहाँ 3 लाख मुसलमान हैं, 1 लाख वो यादव हैं, वहाँ एक तेज-तर्रार प्रभारी दे दीजिए। कोई वहाँ प्रभारी तेज-तर्रार नहीं था। पिछले बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी आए थे और एक हारे हुए विधायक को प्रभारी बना दिया था। तो चुनाव तो कैसे जीतेंगे आप उनके लिए? तो ये कहने का मतलब कुछ नुकसान हुआ था पिछले बार। नहीं, डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत गंभीर चीज़ें आ रही हैं। जैसे आपने सहयोगी दलों की बात करी, तो सहयोगी दलों को, संबल को बाइकआउट करना भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं कि सहयोगी दलों को खत्म करने की नीति ये है कि सहयोगी दल खत्म नहीं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, अब खत्म नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान बढ़ा है। आप देखे होंगे कि महाराष्ट्र में सहयोगी दल के रूप में जीते हैं। आपने देखा, कांग्रेस भी सहयोगी दल के रूप में लेकर झारखंड में जीती है। सहयोगी दल के रूप में ही आप देखे होंगे कि हरियाणा जीत हुई है। तो ऐसा नहीं, सहयोगी दलों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से, और इस समय सहयोगी दलों का अहम भूमिका बढ़ा है। तो ऐसा भाजपा से हमको लगता है कि कोई गलती नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए, जिले की बात कर लेते हैं। अतरौलिया में ओम प्रकाश राजभर 3-4 महीने से डेटा डाले हुए, तो क्या लग रहा है कि इस बार की सीट आप ही लोग लड़ेंगे कि राजभर जी खत्म जाएगी? क्या कुछ लग रहा है ऐसा? अभी तो फिलहाल हम लड़े थे और अच्छा हमको लगता है पूरे आजमगढ़ में जितना वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को हर सीटों पर, उसमें सबसे अधिक वोट हमें अतरौलिया में मिला था। अब अगर हमें सब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह के अगर वोट नहीं बढ़ा सकती जो है 2022 में, तो हम कह रहे हैं कि हम तो सबसे ज़्यादा वोट पाए हैं। तो फिर मेहनत कर रहे हैं तो अतरौलिया। चाचा सहयोगी दल है तो हर जगह मेहनत बहुत करें। मेहनत कर तो रहे हम हैं, भी बोलिए। मेहनत कर रहे हैं आज के दिन में, और निश्चित रूप से आज के दिन में हम लोग अतरौलिया हमारी सीट रही है और सहयोगी दल होने के नाते वो हमको लगता है फिर हम ही लोगों को मिलेगा, हम ही लोग लड़ेंगे। मंत्री जी, इस समय कुंभ चल रहा है, इन्होंने, योगी जी ने उसका शाही स्नान को बदल के अमृत स्नान कर दिया, तो किस तरह से आप सनातन अपने आप को कहें, किस तरह से देखते हैं? अरे अमृत शब्द तो और है, अमृत मतलब अमर होने वाला, कभी मिटने वाला न हो। आज के दिन में तो प्रयागराज की धरती तो निषाद राज की धरती है, और धन्य कर दिया मोदी जी ने, योगी जी ने, कि 56 फुट की भगवान राम की निषाद राज की मूर्ति लाए। इस बार एक भव्य दिव्य कुंभ जो बना है, और जो व्यवस्था पिछली बार दिया था माननीय योगी जी ने, पिछले सरकारों में रही तो व्यवस्था किसके हाथ में रहती थी आप जान सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथ में व्यवस्था दी, और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पर्यावरण, वहाँ का
चौक चौबंद जो भी व्यवस्थाएं थी, और इस बार और भी 1.5 गुना के आसपास आदमी आने वाले हैं वहाँ श्रद्धालु। अब पूरी दुनिया के लोग आते हैं उसमें। हम तो पक्ष विपक्ष सबसे कहेंगे, भारतीय सभ्यता है, दुनिया के लोग जिस देश में आते हों तो सभी को मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और प्रयागराज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा मंत्री जी, सवाल ये है जैसे कि विपक्ष ही लगातार ये कहता था इस सरकार में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। संभल की मामला देख लीजिए, बहराइच का देख लीजिए, हर जगह जो है उनको दोषी ठहरा के उन पर कार्रवाई कुंभ में करना। जाने पर प्रतिबंध। तो इस तरह की कार्रवाई क्या वो मतलब क्या उनको जारी रहेगी कि उस पे कुछ? अच्छा ये पहले बताइए, अब कोई बदमाश की कोई जाति होती नहीं है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि तो अपराधी अगर वो मुसलमान है तो मुसलमान से क्यों जोड़ा जाएगा? लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना कि तो ज्यादती हो रही है लगातार। नहीं, आज के दिन में उनके समय जब दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर और जो कैराना पलायन था, वो तो आया ना रिपोर्ट, किसकी वजह से दंगा हुआ था और कैसे फोन गया था कि भाई शांत रखिए और कुछ और मर जाने दीजिए, हैं? तो ये तो फोन करके कराते रहे। और किसके समय दंगा फसाद होता था, हिंदू मुसलमान मरते थे, तो अब तो दंगा कम हो गया ना, अब तो एकदम नहीं के बराबर हो गया। तो हमारे आखिर मरते कौन थे? मुसलमान ही तो मरते थे जाने से, हिंदू मरते थे, गरीब मरते थे। अब तो दंगा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये कहती है कि सपा बसपा कांग्रेस के समय मुसलमानों की दशा बहुत खराब हुई, वो SC ST से भी उनकी दशा खराब है। तो दशा खराब करने के लिए मुसलमान क्यों उनके साथ रहेगा? भाई आज बीमार है, गरीब है, इलाज हम करा रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, अनाज हम दे रहे हैं, उनके बच्चे को हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान भी इसी देश का है, धर्म बदल दिया है, उसके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए, वो भी ठीक ठाक रहे। नहीं तो देख सकते हैं कि चीजें हैं कि जो भाजपा का बात, योगी जी पहले हमारी बात उठाते रहे सदन में, अब वो मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने खुद ही अपने मछुआ विजन में लिखा था कि निषादों का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन एक अभी पहल की कि मतलब जो पत्र है RGI ने अटेस्ट कर देने केवट मल्ला मझवार हैं। अब इनको अब जो 43 सीट हार गए हैं, जो अभी भाजपा हारी है, तो ये निषाद कुछ PDA का हिस्सा बन रहे हैं। तो अब ये जाना है कि भाई PDA का हिस्सा बनने से हमारा कितना नुकसान है। तो इसीलिए अब हमको लगता है भाजपा इस पर विचार करना शुरू कर दी है। नहीं तो डॉक्टर साहब, PDA का हिस्सा वो इसलिए बन रहे हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही। निश्चित रूप से यही तो बताना है कि यह सरकार को भी बताना है और इनको भी बताना है कि तुम्हें जो जो धोखा दिया है वो धोखा खाया है। तो कहीं भाजपा ने भी धोखा खाया इस तरीके का, इसलिए मैं तो सदन में बोल दिया था अच्छा, अभी। आप धोखा तो की बात कर रहे हैं तो कल आशीष निशा और आप आशीष पटेल आपके कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो वो भी धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है। और बड़ा बगावती रुख उन्होंने अपना लिया है, कह रहे हैं सीधे सीधे कि STF हमको गोली मार दे। नहीं, एक्चुअल में कुछ ऐसे अधिकारी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो किसी की छवि खराब करते हैं। जांच का विषय हो, जब तक जांच न हो जाए तब तक किसी के ऊपर आरोपित कराना, किसी भाई भाई मैं कह रहा हूँ आज के दिन में किसी के खिलाफ कुछ भी छाप दे तो नहीं चलेगा ना, कोई बोल दे। हम कहते हैं कि जांच कराइए, जांच में तो दोषी हो कराए। अधिकारी के पास अधिकार है, चेक पर दस्तखत करने का अधिकार अधिकारी को है। वो कुछ भी शासनादेश उनके खिलाफ जारी पहले हमने पहले जो देखे, विधायक मंत्री हैं, का और सरकार का सुझाव होता है। हम लोग सुझाव देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम सुझाव खराब है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, तो कोई भी अधिकारी को दस्तखत नहीं करना चाहिए। तो क्या अगर आज लोकसभा चुनाव के बाद कोई स्थिति सुधार नहीं हुआ? एकदम अधिकारी अभी भी मनमाने हैं। हमको लगता है कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। हम कह के उस पर कुछ नहीं लग पा रहा है। नहीं, अब तो लगता है कि लग तो रहा है, मैक्सिमम अधिकारी अच्छे हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश नहीं, सर्वोत्तम क्या प्रदेश बना। मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है या मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, सबके अभिभावक हैं और सबके मार्गदर्शक हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी कि छोटी सी मतलब वो एक ऐसा चीज करते हैं जिससे कि वो नाराज हो जाए, वो पार्टी नाराज हो जाए, नेता नाराज हो जाए, उसके समर्थक नाराज हो जाए, नुकसान हो जाए। ऐसा हुआ है, तभी तो 43 सीट हारे हैं हम। नहीं तो हम सब 24 घंटे काम करते हैं, केंद्र में मोदी योगी सारी योजनाएं धरातल पर किया, हारने का कारण तो यही रहा ना। मंत्री जी, अभी कुछ लोग मिले, अभी इसी कक्ष में कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हो सकता है वो आपके भी कार्यकर्ता हो, उन लोगों ने स्पष्ट अभी कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार अधिकारियों में है उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसलिए हो सकता है कि 27 का नुकसान हो जाए।
मैं तो कई बार बोला कि कुछ ऐसे हैं उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए कि अंदर से हाथी से कील पंजा की सोच है और ऊपर से सरकार के साथ हैं और जब मौका पाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो सपा बसपा कांग्रेस को ही फायदा मिले और इसके वजह से कुछ पकड़े भी आते हैं। मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, कुछ ऐसे मामले जैसे संज्ञान में आते हैं तुरंत उस पर कार्रवाई भी करते हैं और सजा भी दिलाते हैं। जैसे बलिया में आपने देखा चौकी बदल दी गई, तमाम सिस्टम से आता। ऐसे कुछ अधिकारी हैं जिनको अभी प्लानिंग के तहत चिन्हित करके उन्हें महत्वपूर्ण पदों से हटाना पड़ेगा, बलिया नहीं में तो ये भी नुकसान। आरोप लग रहा है कि उच्च अधिकारियों को पैसा नहीं पहुंचाया, इसलिए उच्च अधिकारियों ने ये पूरा प्लान किया। ये तो सिस्टम हर थाने पर चल रहा है, हर तहसील में चल रहा है, सिर्फ बलिया ही उसका मोहरा बन गया। जो वो एक बढ़िया चौकी थी वहां से पैसा बड़े अधिकारियों को नहीं नहीं नहीं, भेजा, अभी इसलिए वहाँ आपने रेड देखा किया। होगा कि घूस लेते हुए यहाँ सुल्तानपुर में पकड़ा गया तो एसडीएम भी जिम्मेदार, उनके नीचे कर्मचारी थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी देखिए, बड़ा बड़ा प्रदेश है, यहाँ एजुकेशन का बड़ा लैक ऑफ है, यहाँ बहुत आबादी है और यहाँ पिछली सरकारों ने इतना खाई खोद रखा है उसे पाटने में। एक तो यहाँ धार्मिक, यहाँ सामाजिक, तमाम यहाँ राजनीतिक दल ऐसे हैं वो जाति संघर्ष करा के, धार्मिक संघर्ष करा के ही जिंदा रह सकते हैं, तो वो ऐसे उभारते रहते हैं। वो अधिकारी उनके हैं, ये पीछे की तो ये सरकारों तो ने। आरोप आपको भी लगता है कि संभल वाली जो मस्जिद विवाद चल रहा है वो भाजपा की कर रहा है, सरकार उसका नहीं फैसला नहीं, ले रही है। ऐसा है नहीं नहीं, हमारे हर मंदिर के नीचे मस्जिद खोदी जा रही है। देखिए पुरातत्व विभाग एक है जिसकी जिम्मेदारी है, वो विभाग ही ऐसे बना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बना रखा है। अगर पुरातत्व विभाग आज स्वतंत्र होकर अपने काम कर रहा है तो उसमें हम क्यों रुकावट बने भाई? पिछली सरकारों ने उसे रोक रखा था, इसलिए लोग सोचते थे कि कुछ नहीं है, आज हमारी सरकार करा रही है। करा नहीं, वो विभाग ऐसा है कि जिनको पैसे दिए गए हैं, जिनको बजट दिए गए हैं, जिनके अधिकारियों को कहा गया कि भाई आप स्वतंत्र हो, अपना काम करो, रिजल्ट दो, इस प्रदेश देश हमारी है, ये भारतीय संस्कृति हमारा है, तो पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो जितने भी ऐसे स्थल हैं जो पुरातात्विक उसमें आते हैं ऐतिहासिक रूप से, उसे उजागर करें। तो उसमें 5 लोग उसमें मरे सर संभल उसमें के हिंसा में उसमें घटना सरकार का क्या दोष है? इससे पहले तो आप देखे होंगे कि उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया है कि पिछली सरकार ने दंगा करा कर कितने लोगों को मरवाया। हम लोगों ने, वो तो जांच का विषय है, न्यायिक जांच है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक चीज अब जैसे